हाँ कर सकते हैं, जैसे जो पूछ रहे हैं इज इट पॉसिबल टू, है ना, प्रिपेयर फॉर आईएसएस अलोंग विद पीएचडी। हाँ मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आईएसएस, जैसे मैं बॉम्बे में जब एमएससी कर रहा था, जैसे रिजल्ट जब आता है तो आप देखोगे कि जो आईएसएस में कई लोग ऐसे भी जो पीएचडी कर रहे थे कहीं पे, तो पीएचडी भी चल रहा है, उनका जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलेगा वो आई पीएचडी मतलब एस्पिरेंट, बॉम्बे में भी कैसे लोग थे जो पीएचडी कर रहे थे फिर उनका आईएसएस हो जाता है। मतलब हो तो नहीं जाता है ऐसे ही, मतलब वो दोनों कर रहे थे साथ में, है ना। तो मतलब स्कॉलर हैं जिनका आईएसएस क्वालिफाई हो जाता है। आरबीआई में वैसे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जैसे मैं पिछले बार भी, जैसे एक मयंक सर थे, मतलब मयंक जो कि संख्या आईएएस चलाते, वो भी आईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे थे, फिर उनका आरबीआई में हो गया तो ज्वाइन कर लिए। वैसा है। फिर उनके साथ ही एक और थी सविता पारिक, है ना, वो हमारी सीनियर बॉम्बे में थी, जब मतलब वो पीएचडी कर रही, जब मैं एमएससी कर रहा था, उनका भी ऐसे ही आरबीआई में हो गया था ड्यूरिंग पीएचडी, तो उसके बाद उन्होंने आरबीआई ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका ऐसा हुआ, आरबीआई या आईएसएस क्वालिफाई कर लेते विद पीएचडी एंड देन। अब उसके बाद ये कि मान लो 2 साल पीएचडी कर रखा आपने, मतलब 2 साल हो गया ड्यूरेशन, एंड देन जैसे मैं अभी समझा रहा था ना कि आपका कोर्स वर्क हो गया है, कॉम्प्रहेंसिव क्लियर हो गया है, उसके बाद पीएचडी आप इंस्टीट्यूट में रहना कंपलसरी नहीं, इंस्टीट्यूट में रहना कंपलसरी है कोर्स वर्क और कॉम्प्रहेंसिव तक। उसके बाद आप कहीं से भी पीएचडी कर सकते हो पार्शियल विड्रॉल लेके, आपकी पीएचडी रेगुलर ही रहेगी। बस उसके बाद यू कैन डू पीएचडी फ्रॉम एनीवेयर, है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो इंस्टीट्यूट में रहने का है वो है कोर्स वर्क के दौरान एंड टिल यू क्वालिफाई कॉम्प्रहेंसिव और क्वालिफायर एग्जाम। उसके बाद आपको जॉब हो जाता है तो आप आईएसएस या आरबीआई का जॉब ज्वाइन करो, पीएचडी आपकी चलती रहेगी। जो रिक्वायरमेंट रहता है पेपर पब्लिश करने का, तो पेपर आप कहीं से भी लिख सकते हो, है ना। एंड देन आप जब भी आपका सबमिट हो जाए काम, जो रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ पेपर्स का, देन यू सबमिट एंड तो दोनों आपका हो जाएगा। तो आप पॉसिबल है कैसे, आपका क्वेश्चन है क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे को 8 8 8 कर लो, तो 8 घंटे आप आईएसएस को दो, 8 घंटे पीएचडी को दो, 8 घंटे बाकी काम करो, 6 घंटे सो, 2 घंटे में एक्स्ट्रा करो। ये मेरा अभी, मैं यही फॉलो करता हूँ जनरली। मेरे कॉलेज के 8 घंटे, 8 घंटे ट्यूशन के, हालांकि ये 6 घंटे हैं, और फिर इधर है तो बाकी टाइम ये तो 8 8 8 3 है, तो 3 फुल टाइम काम कर सकते हो आप चाहो तो, उस तरह से। ठीक है, वैसा है। ओके सर। तो पॉसिबल है, बहुत लोगों ने किया भी है, तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से।